हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये सीखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए अल्कोहल की। ठीक है, देखिए इन अल्कोहल्स द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ a sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen। देखिए जो अल्कोहल्स में होता है, जब क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन, जो क्या होता है जो कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे मिलता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल से। जब ये ओवरलैप होते तो किसका फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्म होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड रहते। तो यही लिखा ना, इज अटैच टू ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से ये देखिए जो कार्बन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड फॉर्म रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। और ये कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए जो कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जब ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखिए द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। हाँ देखिए जो बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल का वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, और देखिए जो अल्कोहल का जो एंगल है ये देखिए क्या कितना है, यहाँ पे 108.9 डिग्री है। कितना है, 108.9 डिग्री है। ये भी देखिए टेट्राहेड्रल शेप है, बट इसका एंगल जो है टेट्राहेड्रल एंगल से कम है, 108.9 डिग्री है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्यों होता है, इसका एंगल कम क्यों हो गया। देखिए इट इज़ ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे क्या करता है, ये क्या है, रिपल्सन क्रॉस करता है। क्यों करता है, क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्योंकि ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, इसके पास क्या एक्स्ट्रा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, रिपल्सन क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जिससे क्या करता है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता, थोड़ा सा कम हो जाता है टेट्राहेड्रल एंगल से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया रिपल्सिव इंट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होता है, फिर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है। तो समझ गया ना, ये जो जो एंगल है, जो टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल का, वो टेट्राहेड्रल एंगल से क्यों कम होता है, क्योंकि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं उसमें क्या होता है, रिपल्सन क्रॉस करता है, जिससे ये एंगल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। क्या है यहाँ पे देखिए ये दो लोन पेयर है, तो अल्कोहल कैसे फॉर्म हुए, जो कार्बन है ये कार्बन, इसका क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन का देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है। ठीक है, समझ गए। और देखिए अब यहाँ पे क्या कहा था, जो लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है, ग्रेटर होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल की देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इस पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, रिपल्सन क्रॉस करेगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिससे ये वाला एंगल क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, इसलिए जो टेट्राहेड्रल एंगल की कंपेरिजन में अल्कोहल का जो एंगल रहता है वो कम हो जाता है, 108.9 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हैं, और इसके बीच में कौन सा लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, जो ये इसकी कंपैरिजन में लोन पेयर से ये कम रहता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं अब। इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन अरोमेटिक रिंग। अब देखिए फिनॉल में क्या होता है, जो OH ग्रुप रहता है ये क्या रहता है, ये अटैच्ड रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है ना, बेंजीन रिंग पे, अरोमेटिक रिंग कह सकते हैं। देखिए द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 1
136 पिकोमीटर। देखिए जो कार्बन है और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 136 पिकोमीटर है। ठीक है। इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथनॉल। ये किसके कंपैरिजन में कम है, मेथनॉल की कंपैरिजन में कम है। क्यों कम हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है, उसमें कितना था, sp3 था। ठीक है। दिस इज ड्यू टू, ये देखिए क्यों है, कम क्यों है, ये देखिए दो रीजन दिया गया है। पहला, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द अरोमेटिक रिंग। तो इसका मतलब समझे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड का क्या रहता है, कैरेक्टर रहता है, इसमें देखिए क्या पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, देखिए जो ऑक्सीजन रहता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए कह रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं उससे क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, विद द अरोमेटिक रिंग से। और दूसरा क्या था, दूसरा देखिए कह रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच द ऑक्सीजन इज अटैच्ड। दूसरा यह रीजन है, देखिए क्या है, जो ऑक्सीजन अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है ना, 109 डिग्री है, बट 28 मिनट क्या हो गया, ये कम हो गया टेट्राहेड्रल एंगल से। क्यों हुआ, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, पहले ये देखिए क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का कितना था, 136 पिकोमीटर था। कितना था, 136 पिकोमीटर था। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ थी कितना था, 136 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए दो लोन पेयर हैं ना, तो दो लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन क्रॉस करेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइडली इस साइड बेंट हो जाएगा, थोड़ा सा झुकेगा, जिससे इसका एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। वैसे देखिए मेथनॉल में था, मेथनॉल में यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर है। इसमें देखिए ज़्यादा क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा क्रॉस करेगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये मेथिल ग्रुप है और ये क्या है, ये बेंजीन है, इसको ये ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है। इस साइड ये देखिए ये बेंजीन है और ये क्या है, इसमें मेथिल था, तो इसको क्या कर दिया था, इसको ज़रा सा इस साइड डिस्प्लेस कर दिया था, जिससे इसका 108.9 डिग्री था और इसका कितना था, 109 डिग्री है। ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं, अब ईथर का देखते हैं। देखिए इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर एंड द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रॉक्सीमेटली इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब देखिए ईथर में क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है और देखिए ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये ऐसे अरेंज्ड हुए हैं, कैसे अरेंज्ड हुए हैं, इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड हुए हैं। समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या ऑक्सीजन पे दो क्या है, ये 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 बल्की ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ईथर की केस में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है, किसकी कंपेरिजन में, टेट्राहेड्रल की कंपैरिजन में। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल की कंपैरिजन में। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे देखिए क्या है, ये बल्की ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, इस साइड भी मेथिल ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अपनी तरफ इसको डिस्प्लेस कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे इनका एंगल कितना हो जाता है, 111.7 डिग्री हो जाता है। ठीक है। ये इसलिए होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ लेगा कि जो ईथर है इसका बॉन्ड एंगल क्यों ग्रेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें क्या होता है,
रिपल्सिव इंटरेक्शन क्रॉस करता है, जिससे जो बॉन्ड एंगल होता है ईथर का टेट्राहेड्रल की कंपैरिजन में ग्रेटर हो जाता है। समझ गए? हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ले लिया गया है मेथनॉल का। देखिए क्यों है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप है, तो ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, इसका इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, लेस होगा, ठीक है ना, जिससे कितना हो गया 108.5 डिग्री हो गया। बट यहाँ पे देखिए वाटर की कंपैरिजन में क्या है, वाटर की कंपैरिजन में यहाँ पे 104.5 है। क्यों हुआ? यहाँ पे देखिए लोन पेयर है ना, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो बल्कि ग्रुप नहीं, ये आसानी से क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्ले यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा इस साइड खिसका देगा और ये भी इस साइड खिसका देगा, जिससे टेट्राहेड्रल एंगल से क्या हो जाएगा, ये लेस हो गया। इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं था, तो हाइड्रोजन को आसानी से ये क्या कर दिया था, इस साइड क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है। और इसमें क्या था, एक बल्कि ग्रुप है, तो इसको क्या कर पाया था, उतना नहीं कर पाया था, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आप लोग इतना लर्न कर लीजिएगा कि जो देखिए मेथनॉल होता है, मेथनॉल का कितना है 108.5 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए जो लोन पेयर का क्या है, रिपल्सन है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ये क्या है, ये लेस हो गया टेट्राहेड्रल एंगल से, ठीक है। तो मेन यही है कि जो लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है, ग्रेटर होता है। फिर क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। फिर लास्ट में क्या आता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, लोन पेयर का रिपल्सन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।